इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के बच्चों के रूटीन से संबंधित 3 मेजर पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, नॉर्मल दिनों में यानी कि साधारण दिनों में उनका रूटीन क्या होता है। दूसरा, सेलिब्रेशन के दिनों में। सेलिब्रेशन कई तरह के हो सकते हैं। ये नेशनल फेस्टिवल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट हो सकते हैं, या फिर कई अन्य तरह के समारोह भी नवोदय विद्यालयों में होते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नवोदय विद्यालय में जो कुछ भी होता है, पढ़ाई, खेल कूद, रचनात्मक गतिविधियां और कई तरह के अन्य क्रियाकलाप, इनकी निगरानी कौन करता है, कौन इनकी देखभाल करता है और कौन ये तय करता है कि ये सारी एक्टिविटीज सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। नवोदय विद्यालय के बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सही तरीके से दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को हम इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय के बच्चों का नॉर्मल डे का रूटीन क्या होता है। बच्चे 5:30 बजे ही पीटी टीचर के विसिल के साथ उठ जाते हैं। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक इनकी मॉर्निंग पीटी होती है। इसमें कभी कभी योगा भी कराया जाता है। योगा एक्सरसाइज के साथ साथ कभी कभी कुछ खेल कूद भी करा दिया जाता है। 6:30 बजे पीटी खत्म होने के बाद बच्चे ग्राउंड से वापस लौटते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं और 7:30 बजे तक ये अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाते हैं। नवोदय विद्यालय के मेस यानी कि भोजनालय में इन्हें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है। 7:30 बजे ये एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं अपनी रोज की पढ़ाई के लिए। एकेडमिक बिल्डिंग में इनकी शुरुआत होती है मॉर्निंग प्रेयर असेंबली से। नवोदय का मॉर्निंग प्रेयर काफी दिलचस्प होता है। यहाँ प्रेयर म्यूजिक के साथ होता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा ही बजाए जाते हैं। इसके बाद नवोदय विद्यालय में जो 4 हाउस होते हैं यानी कि जो 4 हॉस्टल्स की कैटेगरी होती है, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, इन सब में से एक एक हाउस का एक हफ्ते के लिए टर्न लगता है कि इन हाउसेस के विद्यार्थी कुछ न कुछ स्टेज पर परफॉर्म करें। सुबह की प्रार्थना के बाद जिस भी हाउस का टर्न होता है उस हाउस के विद्यार्थी प्लेस दिलवाते हैं। उसके बाद सुविचार यानी थॉट प्रेजेंट होता है। उसके बाद न्यूज और स्पीच जैसे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। ये खत्म होने के बाद अगर किसी टीचर या फिर प्रिंसिपल को कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो वो अपनी बात रखते हैं। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ असेंबली खत्म होती है। अब बच्चे पहुंचते हैं अपनी क्लास में। क्लासेस में रेगुलर पढ़ाई होती है। उसके बाद इनका ब्रेक होता है 11 बजे। 11 बजे का ये ब्रेक आधे घंटे का होता है। इसमें इन्हें दूध और बिस्किट्स दिए जाते हैं। कभी कभी दूध के साथ ब्रेड भी दिए जाते हैं। हॉस्टल बहुत दूर नहीं होता है, चूंकि ये कैंपस के अंदर ही होता है तो वहीं 200-300 मीटर की दूरी पर हॉस्टल भी होते हैं। तो बच्चे हॉस्टल से लौटते हैं, दूध पीते हैं और उसके बाद फिर वापस एकेडमिक बिल्डिंग चले जाते हैं और फिर इनका रेगुलर पीरियड चलता है और उसके बाद 1:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। एकेडमिक बिल्डिंग से छूटने के बाद बच्चे हॉस्टल पहुंचते हैं और वहां से तुरंत मेस की तरफ यानी भोजनालय की तरफ दौड़ते हैं। भोजनालय में इन्हें रोज के मेन्यू के अनुसार खाना दिया जाता है, पर अभी बच्चों की पूरी छुट्टी नहीं हुई होती है। ये इनका ब्रेक होता है 2 घंटे का, यानी कि 1:30 बजे से 3:30 बजे तक ये रेस्ट करते हैं और 3:30 बजे से ही इनकी रेमेडियल क्लासेस शुरू होती हैं। ये रेमेडियल क्लासेस रेगुलर पीरियड की तरह नहीं होती हैं, बल्कि इनमें जो दिन भर पढ़ाया जाता है वही बच्चे रिवाइज करते हैं। इसमें सामान्य तो हर क्लास में 1 या 2 टीचर होता है जो विद्यार्थियों के डाउट्स क्लियर करता है या फिर उन्हें असिस्ट करता है। 5 बजे इनकी रेमेडियल क्लास खत्म होती है और रेमेडियल क्लास खत्म होने के बाद इन्हें सीधे जाना होता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में बच्चे अपना मनपसंद खेल खेलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि बच्चे अपना खेल चुन लेते हैं और उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। हर तरह के ऑप्शन होते हैं बच्चों के पास, जैसे खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स। तो ये सारे ऑप्शंस बच्चों के पास होते हैं। जिसकी जो मर्जी होती है वो उस खेल को खेलता है। 1.5-2 घंटे का इनका ये गेम पीरियड होता है। ये टाइम कभी कभी बदलता भी रहता है मौसम के हिसाब से। जैसे गर्मियों में खेल देर तक चलता रहता है तो ठंड के मौसम में बच्चे आधे घंटे पहले छूट जाते हैं। 6:30 या 7 बजे के करीब ग्राउंड में ही असेंबली होती है। फिर इनकी काउंटिंग होती है और उसके बाद ही बच्चे वापस हॉस्टल लौटते हैं। हॉस्टल लौटने पर शाम को इन्हें स्नैक्स दिए जाते हैं। चाय के साथ बिस्किट, ब्रेड या फिर फल दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है बच्चों की नाइट क्लासेस। नाइट क्लासेस में बच्चे एकेडमिक बिल्डिंग जाते हैं। कहीं कहीं लड़कियों को मेस में ही पढ़ना होता है। ये नाइट क्लासेस 7:30 से लेकर 8 बजे तक चलती हैं। ये रेगुलर क्लासेस की तरह नहीं होती हैं। बच्चे जाते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर 8 बजे इन्हें डिनर दिया जाता है। रात का भोजन करने के लिए ये बच्चे भोजनालय जाते हैं और उसके बाद दिन भर की गतिविधियों से छुट्टी। अब ये इनका आराम करने का टाइम होता है। तो इस तरह से होता है नवोदय विद्यालय के बच्चों का डेली रूटीन। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट यानी सेलिब्रेशन के दिनों की। नवोदय विद्यालय में कई तरह के सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस। इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स नवोदय विद्यालय में मनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है इन दिनों बच्चों की छुट्टी होती है। बच्चे बहुत मजे करते हैं।
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिनकी प्रस्तुति बच्चों द्वारा ही की जाती है। रक्षाबंधन, ईद और होली जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों पर कुछ बच्चे छुट्टी लेकर घर जाते हैं, कुछ बच्चे नवोदय में ही सेलिब्रेशन करते हैं। नवोदय विद्यालयों में जब स्पोर्ट्स फेस्ट आयोजित किए जाते हैं, यानी कि क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, तो इन लेवल्स पर जब खेलकूद का आयोजन होता है तो ये रोमांच से भरपूर होता है। इसमें बच्चों की पढ़ाई से छुट्टियां होती हैं और विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और अपने विद्यालयों को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले थे वो ये है कि नवोदय विद्यालय में इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज की निगरानी कौन करता है, ये सुचारू ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। नवोदय विद्यालय में बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सही दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही है, खाने की क्वालिटी क्या है, पढ़ाई कैसी चल रही है, तो इन सभी चीजों का निरीक्षण किया जाता है। हर साल एक इंस्पेक्शन पैनल नवोदय विद्यालयों का दौरा करता है। इस इंस्पेक्शन पैनल में असिस्टेंट कमिश्नर, कुछ और नवोदय विद्यालयों के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और सीनियर टीचर्स मौजूद होते हैं। ये इंस्पेक्शन 2 या 3 दिनों तक चलता है और नवोदय में होने वाली सारी गतिविधियों का निरीक्षण किया जाता है, पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक सारी गतिविधियों का। ये पैनल खाने की क्वालिटी चेक करता है, नवोदय में दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का मुआयना भी करता है। जो भी खामियां इस टीम को दिखती हैं, ये उस पर्टिकुलर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है या फिर उचित कार्रवाई उस पर करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों का रूटीन काफी व्यस्त होता है। दिन प्रतिदिन बच्चे कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ अच्छा सीखते रहते हैं। नवोदय विद्यालय से संबंधित, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित अगर आपके भी कोई डाउट्स हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी तरह की अपडेट्स लगातार पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।